वेलकम स्टूडेंट। इससे जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक सिंगल चार्ज के कारण या फिर हम बात करें ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण जो होने वाली है उसकी स्टडी करने वाले हैं। इससे आगे जब आएंगे उसमें हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज मानेंगे जिसमें एक से ज़्यादा चार्ज होगा, और जो अभी के लिए हमारा टॉपिक है उसमें केवल हम एक ही चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई भी एक चार्ज मान लिया क्यों, इससे हमने एक डिस्टेंस मान ली r, वहाँ पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा है q, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि दो चार्ज हमारे पास गिवन है, एक हमने कैपिटल Q मान ली, इसको हमने कैपिटल Q मान रखा है, और ये कौन सा होगा एक तरीके से सोर्स चार्ज होगा, ये कौन सा है भाई टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, इस पे ये हम क्या मान रहे हैं कि डायरेक्शन होगी किसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान रहे हैं उसकी हमारे पास डायरेक्शन होगी। ठीक है, देखिए अब इसमें लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज, या इसको आप सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, इज प्लेस्ड at point O। हमने क्या कर लिया भाई, एक चार्ज मान लिया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, पॉइंट P पे। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P such that OP is equal to R। हमने मान लिया क्या, ए टेस्ट चार्ज Q is placed at point P। मान लिया भाई चार्ज हमने। अब जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। और देखिए भाई इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट। इतना होने के बाद यदि अब हम इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, कि E इज इक्वल टू F बाई Q, ये फॉर्मूला है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इसमें, और वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो इनको भी हम
ये लिख लिया। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिवाइड किससे करना है Q से। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या वैल्यू बची है भाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास किसके लिए आ गया भाई, ये जो रिजल्ट आया है किसके लिए है ये। और यदि यहां पे हम डायरेक्शन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ E is in the direction of OP प्रोड्यूस्ड। कौन सी डायरेक्शन होगी जिसमें हमने OP को प्रोड्यूस कर रखा है, वही डायरेक्शन हमारे लिए भाई यहाँ पे किसकी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके कारण, जो हमारा रिजल्ट आया है पॉइंट चार्ज के कारण जो हम लेके चल रहे। इक्वेशन नंबर 2 इज द रिजल्ट विच वी रिक्वायर्ड। तो यही था हमारे लिए जो रिजल्ट था जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब यदि भाई मैं इसमें बात करूं किसकी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको हम रब कर देते हैं अभी, एक बार उतार लिया होगा आई होप आप लोगों ने, नोट डाउन। तो इसमें जो मैं एक टॉपिक और बता रहा हूं करने के लिए, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि यदि हमें इफ वी नो the electric field intensity at a point, so we can find out electrostatic force at that point। mean we know F E is equal to F by Q, by using F is equal to QE we can find the result for फोर्स। तो ये था भाई टॉपिक हमारा, कि जिसमें हमने बात की, एक तो जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी हमने उसको बारे में डिस्कस किया, उसके साथ साथ उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किस तरीके से इसका यूज करके हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके, वो हमने चीज़ इसके अंदर स्टडी की है। ठीक है, तो ये यहीं तक था आज का लेक्चर। वी होप यू लाइक इट।